Evening, my dear subscribers, my followers, my friends, my students. How are you all? Uh, I hope you all must be fine. I am also fine, and this is a new topic named ovarian cyst. ये टॉपिक आपके किसी भी कोर्स में नहीं है, बट मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर महिला को हो सकती है। जनरली जो सिस्ट है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और इससे क्या होता है कि जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है, और जो पीरियड्स हैं वो मतलब कभी इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि जैसे 25 डेज साइकिल, 28 डेज साइकिल होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि 15 डेज साइकिल भी हो जाती है, 10 डेज 15 डेज साइकिल ऐसी हो जाती है। और क्योंकि मैं 1-2 दिन से क्लास भी नहीं ले पाई, और मुझे भी आज से नहीं 2-3 ईयर्स से इस तरह की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है और उससे इतनी वीकनेस होती है। अब सोचिए, जब मंथ में एक बार जब हमारा साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी वजह से जितना भी ब्लड लॉस होता है, तो उस ब्लड लॉस से हमें एक ही बार से कितनी वीकनेस होती है। जब एक महीने में 2 बार इस तरह से अगर होगा तो फिर कैसे कितना ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, आप खुद ही इमेजिन शायद ना कर पाएँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा करे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर बाय चांस किसी के भी साथ इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो, तो आपको पता हो कि हाँ, ऐसा कोई डेंजरस बात नहीं है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये नॉर्मल है। क्योंकि जो ये ओवेरियन सिस्ट होती है, तो ओवरी में जैसे ब्लड जो एग होता है वो एग और एक कॉर्पस लूटियम एक फ्लूइड होता है, येलो फ्लूइड होता है, वो जब बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, वहीं पर अंदर ही रह जाता है, ओवरी के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से ये ऐसे होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि एक गर्ल, एक महिला इसे समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। जिसे तकलीफ़ होती है, दर्द वही समझ सकता है। चाहे किसी भी तरह के पेन की बात हो, किसी की भी समस्या सिर्फ वही सुलझा सकता है। और अगर हम किसी को अपनी समस्याएं बताते हैं, तो वो हमारी समस्याएं को सुनकर पता नहीं क्या निष्कर्ष निकालता है, और उसे लगता है कि ये अगर हमें सामने वाला समस्या बता रहा है तो वो उसका सुन तो लेता है, लेकिन मतलब अपने आप तक ना रखकर, सिर्फ अपने तक ना रखकर, पता नहीं कितनों तक ये बात एक आपकी समस्या को फैला देता है। तो अपनी समस्याएं जो भी हैं, किसी से भी संबंधित है, किसी को ना बताएं। बट ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो किसी को भी हो सकती है, और 1-2 दिन से क्लास ना ले पाने की वजह यही थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड फॉर। और तो मैंने सोचा कि इस तरह का एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप सभी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चले, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम बहुत यंग एज में नहीं होती है, बहुत कम होती है। ये प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा लेट एडल्टहुड में।
ठीक है, यानी लगभग 40 ईयर्स के आसपास स्टार्ट होती हैं और ये अगर 40 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स तक होती है तो इसमें क्या होता है कि कैंसर भी हो सकता है, वो डेंजरस होता है। लेकिन अगर 40 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर्स के आसपास कोई भी फीमेल, कोई भी महिला है, उसको अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। वो ट्रीटमेंट एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है सिर्फ, और उस इम्बैलेंस को जो डॉक्टर होती हैं, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो आपको मेडिकेशंस देंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी मेडिसिन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हो ही जाती है जनरली सभी महिलाओं को। तो कभी कभी तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर सीरियस है, मतलब कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, साइकिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब बिगड़ रही है, रेगुलर इरेगुलर साइकिल हो रही है, एक मंथ में 1 मंथ में 2 बार इस तरह का अगर साइकिल आपकी आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। एक ये ओवरी में मतलब 2 ओवरी होती हैं, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। तो इसमें किसी भी ओवरी में जो एग होता है वो कभी कभी बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सैक होता है, उस फ्लूइड फिल्ड सैक होता है ओवरी में, उसकी वजह से ये हो जाता है। जब वो उसी में जमा रह जाता है ओवरी के अंदर तो वो एक तरह की गांठ जैसी बन जाती है। ठीक है, और अक्सर ये हार्मफुल नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इससे नुकसान हो सकता है। अब इसके कॉजेस होते हैं। कॉजेस क्या होते हैं? जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसमें कभी कभी जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल एक ऑर्गन होता है, उसका वो एग रिलीज़ नहीं कर पाता। एग रिलीज़ करने में जब वो फेल हो जाता है तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जब एग ओवरी के अंदर ही रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, और एक कॉर्पस फ्लोटियम फ्लूइड होता है, येलो फ्लूइड, वो भी जब बाहर नहीं आ पाता है बॉडी के अंदर, जब भी कोई ऐसी चीज़ जिससे एक्सट्रैक्ट होना है, बाहर निकलना है, और वो बाहर ना निकल पाए तो उससे तकलीफ़ होगी ही, नॉर्मल है। ठीक है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, हार्मोन जैसे एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि और कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और एबनॉर्मली ग्रोथ होती है, तो इसकी वजह से भी ये ओवेरियन सिस्ट डेवलप कर सकती है। देन कभी कभी जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाने की वजह से भी हार्मोन इरेगुलर हो जाते हैं। तो और एक स्ट्रेस जिसकी वजह से ओवरी फंक्शन नहीं कर पाती है, और ओवरी का जब नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है तब उसकी वजह से जो सिस्ट डेवलप होती है उसे फंक्शनल सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत तरीके की सिस्ट होती हैं, लेकिन नॉर्मल सिस्ट जो होती है वो फंक्शनल ही होती है। देन आपका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सारे कॉजेज होते हैं। डर्मोइड सिस्ट होती है, सिस्टेटिनोमास, डिस्टर्बेड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो होती है साइकिल वो गड़बड़ हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है इस तरह का। देन वैसे तो ये हार्मलेस होता है और बिना इसको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में भी क्योर हो सकता है। आयुर्वेद के द्वारा भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की
अगर हमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी तो हम घर में ही आयुर्वेद के द्वारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं, उससे भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब तक इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो बहुत वीकनेस रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाई, और अभी भी वीकनेस थोड़ी हो ही रही है। आई होप ऐसा किसी को अगर ना भी हो तब भी आप अगर समझ सकें कि मैं क्लास क्यों नहीं ले पाई, तो I will be very thankful to you to understand my pain, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मतलब क्लास नहीं ले पा रही हूँ। लाइव सेशन भी मैंने सोचा था कि उसका लगातार लूँगी, इतने टाइम से मैं कंटिन्यू ले रही थी, लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई क्लास लेने की। बस तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, यानी बहुत ज़्यादा एयर भर जाती है, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ब्लोटिंग होने लगती है। और उसके अलावा पेन होता है, ठीक है, पेल्विस एरिया में, यानी कि लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में। और वजाइनल से ब्लीडिंग भी होती है, वजाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि मेंस्ट्रुअल जैसे हमारे पीरियड्स में होता है उसी तरह से हैवी भी हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग भी होती है। और टाइम भी कम होता है, जिसकी वजह से बहुत वीकनेस होती है, ठीक है। तो और कभी कभी कहते हैं कि जो हमारा फूड इंटेक है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। मतलब हमें जो एक फूड हम लेते हैं वो अच्छा फूड लेना चाहिए, बाहर का कम से कम खाना चाहिए, और जिससे ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे इरिटेशन ना हो इस टाइम पे खासकर। मतलब जो हमें इरिटेट ना करे, हमारे ब्लोटिंग ना करे, जैसे कि हमें टी बहुत कम लेनी चाहिए, या ग्रीन टी और जिंजर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। मतलब ऐसा सूदिंग फूड लेना चाहिए, टी भी कम से कम लेनी चाहिए, और अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो ग्रीन टी और जिंजर टी और हनी यूज़ करना चाहिए, चीनी कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ हार्मोनल, अगर हम गायनिक के पास जाते हैं तो कुछ हमें मेडिकेशन ऐसे देती है जो हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं, जिनमें हमारे हार्मोन्स कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, मतलब अगर जो सिस्ट है वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हो जाती है, अगर 7 सेंटीमीटर से कम है, -2 सेंटीमीटर, -3, तो कोई बात नहीं, वो तो मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। तो लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो सर्जरी करानी पड़ती है। जैसे मुझे सिस्ट का पता चला था जब मैं कपकोट डिग्री कॉलेज में थी। उसके बाद से फिर मैंने ट्रीटमेंट पहले तो मैंने एलोपैथिक दिखाया। एलोपैथिक से क्या हुआ कि मैंने कुछ टाइम 1-2 महीने की ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एलोपैथिक दवाई से साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा करके फिर मैंने कुछ 1-2 महीने खाया, फिर मुझे आराम मिल गया, रिलैक्स हुआ, तो फिर मैंने फिर छोड़ दी। 1-1.5 साल कोई मेडिसिन नहीं ली। फिर 1-1.5 साल के बाद मैं जब गणाई में थी, गणाई गंगोली, वहाँ पे फिर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, तब मैंने फिर वहाँ आयुर्वेदिक दिखाया। गणाई गंगोली में आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, उनको दिखाया, फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला, वहाँ से आयुर्वेदिक। वहाँ तो फिर रेगुलर मैंने किया, क्योंकि आयुर्वेदिक था, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो अगर किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक चाहे 1 महीने की हो चाहे कुछ भी हो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हार्मफुल ही होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। पता चले आप अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को इस तरह की इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिकेशन ले रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको दूसरा हो जाए, तो इस तरह के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है। और इतनी ज़्यादा
डेंजरस कंडीशन भी नहीं है, और सिस्ट भी बहुत ज़्यादा मेरी मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे 7 सेंटीमीटर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की अगर सिस्ट होती है तो सर्जरी की आवश्यकता, सर्जरी की नीड होती है, लेकिन इतना सिस्ट नहीं थी, माइनस कुछ, अब तो मुझे याद भी नहीं है कितना था। और 1 साल मतलब कब तक चला था मेरा, जुलाई, लास्ट ईयर जुलाई तक मैंने, जून जुलाई में तक मेरा ट्रीटमेंट चला होगा, जून जुलाई। उसके बाद फिर मैं मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया है, कुछ भी नहीं ऐसा प्रॉब्लम हुई। अब 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद अचानक से फिर मतलब ऐसा है कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका ले सकते हैं तो आपको रेगुलर लेते रहना चाहिए, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और अब 1.5 साल के बाद अचानक से फिर ऐसे ही मुझे फिर प्रॉब्लम हुई सिस्टिक। अब लेकिन तो मैंने घर में ही आयुर्वेदिक दवाई मेडिसिन रखी हैं, और सो मैंने उससे लेना जब शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन से, जब मैं ले रही हूँ आज मॉर्निंग से, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम अभी नहीं है। इसी वजह से मैं जो भी सेशंस वगैरह नहीं ले पाई हूँ, तो मैं बहुत जल्द कल से मैं कोशिश करूँगी, कल परसों से, कि मैं इस तरह का कोई भी जो छुट्टी है, जो भी वो है लाइव सेशन में, मतलब ब्रेक ना करूँ क्लास में। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं, क्लास नहीं ली जा पाती है। तो फिर इसलिए आज मैंने ये आपके किसी भी कोर्स में, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस आपकी नॉलेज के लिए कि सिस्ट होता क्या है। अगर बाई चांस इस तरह का अगर हो किसी को भी, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है नॉर्मली, इसमें इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ना है। अगर कोई है आपके घर में जिसको इस तरह का प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब एकदम से अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है और नॉर्मल है, और घर में भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जनरली डिसअपीयर हो जाता है। बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि सिस्ट कॉमन है। मैं पहले कई साल पहले, मतलब 10-11 साल पहले, जब मैं सुनती थी सिस्ट हो रही है, और इसको हिंदी में रसौली कहा जाता है कि ये क्या है, और इसकी वजह से जब ये रसौली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होती है कई महिलाओं को। तो मैं तो मैंने सुना था इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था। जब मेरे खुद ही इस तरह की प्रॉब्लम हुई सिस्ट की, तब मुझे पता चला कि ये क्या होता है, और इसमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी हो, आपकी नॉलेज के लिए, ना ये आपके किसी कोर्स में है, ना कभी कोई एग्ज़ाम में आता है, बस नॉलेज के लिए कि अगर मान लो बाई चांस इस तरह का कुछ प्रॉब्लम कभी हो जाती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेक हो जाती है, साइकिल 1 महीने में 1 मंथ में 2 बार आपका जो पीरियड्स हैं वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है। किसी कारणों से क्या होता है कि जो एग ब्रेक नहीं हो पाता है, एग बाहर नहीं निकल पाता, या एक फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं, वो भी अगर अंदर ही रह जाए, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका जो स्टूल होता है ना, स्टूल पास होता है डेली, जब आपका स्टूल पास हो जाता है तो आप फ्रेश फील करते हैं। जब आप यूरिन पास करते हैं तब आप अच्छा लगता है आपको। अगर आपके शरीर से स्वेटिंग, यूरिन, स्टूल ना निकले, वो अंदर ही रह जाए,
तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसी तरह से ये भी है कि अगर ये जो भी एग वगैरह ओवरी से एग बाहर नहीं निकले, अंदर ही रह जाए, तो वही चीज़ है कि जो भी चीज़ बाहर निकलनी है लेकिन वो अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मल है। इसमें किसी भी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आपको डॉक्टर को नहीं भी दिखाना है तो आप घर में भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें आप घर पर ही लेके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, आपको कुछ नई सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये ओवेरियन सिस्ट के बारे में नॉलेज आपको कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने को मिले। सो अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और कल लाइव सेशन लेने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।